ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिल मुबीन वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति नबिय्यिहि व आलिहि त्ताहिरीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन साहिबिल हौज़िल कौसर वत्ताज वल मिग़फ़र वल खुतबत वल मिंबर वल खद्दिल अक़मर वल वजहिल अनवर व जबीनिल अज़हर वल हसबिल अतहर वन नसबिल अशहर सय्यदिल कौनैन रसूलिस सकलैन इब्निज़ ज़बीहैन अल मुसल्ली इलल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना अन्नबील मुअय्यद वल रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मक़तूलीन अल मज़बूहीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व क़ातिलिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इस्तअज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सल्लल्लाहु अलैहि जैसा कि ऐलान हो चुका है वक्त के अंदर मजलिस को ख़त्म होना है, बात की दूसरी मजलिस है, लिहाजा बहुत ही मुनासिब अल्फाज और मुनासिब वक्त के साथ अगर अदायगी हो सके तो चंद बातें उस मौजू के तहत कि जो कल आपके सामने पेश किया जा चुका है और जिसके बारे में थोड़ा बयान भी हो चुका है, उसी का इख्तितामिया इरशाद होता है सूरह इब्राहीम की 7वीं आयत में कि जो 13वें पारे के अंदर मौजूद है सूरह। वइस्तअज़न रब्बुकुम, जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान कर दिया। ऐलान क्या है? लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। देखो, अगर नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो फिर ये हमारा उसूल है कि हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। वलाइन कफरतुम, और अगर तुमने नेमतों का कुफरान किया, इनकार किया, तो फिर याद रखना इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब शदीद तर है, उसे झेलना पड़ेगा। उस रोशनी में अगर आप देखें तो नेमतें अल्लाह ने बहुत दी, लेकिन कुफरान नेमत होता रहा। शुरू ही से लेकर जब जनाब आदम के 2 बेटे हुए, एक हाबील जैसा नेमतों को कद्र की निगाह से देखने वाला, शुक्र नेमत करने वाला, एक काबिल जैसा कि जो नेमत इलाही को ठुकराने वाला। यानी अगर दुनिया में देखा जाए तो जनाब आदम के बाद बेहतरीन जो नेमत आई थी उनकी औलाद दुनिया के सामने आई, यानी कारवान हयात आगे बढ़ा। और ज़िंदगी का यह कारवां जब आगे बढ़ा तो 2 बेटे हुए, एक का नाम हाबील रखा गया, एक का नाम काबिल रखा गया। हाबील ज़िंदगी की अलामत बनकर आया और काबिल मौत की अलामत बनकर आया। काबिल ने चाहा कि हाबील को कत्ल कर दे ताकि उसको इख्तिदार मिल जाए। मालूम ये होता है हर दौर में तमन्नाए यजीदियत यही रही है
कि जो मद्द मुकाबिल अच्छा हो उसे हटाकर अपने इख्तिदार को कायम कर दिया जाए। लेकिन कुदरत ये ऐलान कर रही है कि लाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो मेरा अज़ाब शदीद है। नतीजा ये होगा कि लफ्ज़ यजीद दाखिल दुश्नाम हो गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वानो। और उधर जब नेमतों का नुज़ूल हुआ तो हाबिल एक नेमत यकीनन है, लेकिन अब जब बढ़ते बढ़ते ये बात कुरैश के ख़ानदान में पहुंची, बनी हाशिम में पहुंची, और ये बनी हाशिम में एक ऐसा नबी आया कि जिसकी सिफत ये है कि अना फिस समाए अहमद व फिल अर्ज़ मोहम्मद, यानी मैं आसमान में वो हूँ कि जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला हूँ अपने रब का, और ज़मीन में कौन हूँ? मोहम्मद, यानी तारीफ़ किया हुआ। गोया बता दिया कि जब आसमानों में हूँ मैं तो मैं तारीफ़ करता हूँ, जब ज़मीन पर आता हूँ, जब आसमानों में हूँ तो अल्लाह तारीफ़ करता है, मैं तारीफ़ करने वाला हूँ। जब ज़मीन में आता हूँ तो फिर अल्लाह मेरी तारीफ़ करता है, मैं मोहम्मद बन जाता हूँ। जब मोहम्मद बन जाता हूँ तो मोहम्मद हर वक्त की ज़रूरत बन जाती है, और जब हर वक्त की ज़रूरत बन जाती है तो यही मोहम्मद मोहम्मदियत के शक्ल में कभी अली बनकर सामने आती है, कभी हसन बनकर सामने आती है, कभी हुसैन बनकर सामने आती है, और फिर आखिर में हम नाम मोहम्मद जब आता है तो किरदार भी मोहम्मद है, सीरत भी मोहम्मद है, सूरत भी मोहम्मद है, और नाम भी मोहम्मद नज़र आता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। अब इसी महबूब इलाही को अल्लाह ने न जाने क्या क्या नेमतें दी, और ये शुक्र नेमत करता रहा। वो बंदा था कि जिसकी वजह से अल्लाह अपने वादे को पूरा करता रहा, नेमतों में इजाफा होता रहा। कल मैंने अपने एक उस्ताद की बात पेश की थी, आज भी तबरुकन अपने एक उस्ताद की बात पेश कर दूँ, यानी नादिरतुज़्ज़मान मौलाना इब्न हसन साहब क़िबला, 9 नहरवी शब जुमा है, उन्हें इसाले सवाब भी हो जाएगा। अब वो फरमाते थे कि सिफत क्या है? अल्लाह ये कहता है कि अगर शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, और उसका नबी ये कहता है कि माबूद अगर तू नेमत देगा तो मैं शुक्र अदा करूंगा। अब जाहिर है दोनों अपने अपनी जगह, यानी अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएगा, और अल्लाह का नबी वो है कि जो नेमतों पर शुक्र अदा करेगा। तो होता क्या है? जब शुक्र अदा होगा तो इजाफा होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा तो शुक्र होता रहेगा। नतीजा ये हुआ कि कुदरत ने अपने लिहाज से जो तय किया था उसको पूरा किया, यानी है मेरे नबी तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। यही वजह है कि जब खुदावंद आलम ने हमारे नबी को मौलाए कायनात जैसी अजीम दौलत नयाबत में अता कर दी, यानी नयाबत नबी में जब अली ऐसी दौलत मिली, नबी ने शुक्र अदा किया तो फातिमा ऐसी नेमत मिल गई। जब शुक्र अदा किया तो हसन मुज्तबा ऐसी दौलत मिल गई। जब शुक्र अदा किया तो हुसैन इब्ने अली जैसी नेमत मिल गई। जब शुक्र अदा किया तो ज़ैनुल आबिदीन जैसा इबादत गुजार मिल गया। जब शुक्र अदा किया तो मोहम्मद बाक़िर जैसा बाक़िरुल उलूम मिल गया। जब शुक्र अदा किया तो जाफ़र सादिक जैसा सिदाकत का पैकर मिल गया। शुक्र माबूद अदा किया तो इमाम मूसा काजिम जैसा सब्र करने वाला मिल गया। जब ऐसे साबिर के ऊपर शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने इमाम अली रज़ा जैसा पैकर अता कर दिया कि जिसकी रज़ा रिज़ा इलाही बनकर सामने आई। अब जब शुक्र अदा किया तो मोहम्मद तकी जैसा इमाम मिल गया। वो जो तक़वों की अलामत है कि जो तक़वे की फहरिस्त में सरे फहरिस्त नज़र आता है, जब ये दौलत मिल गई, नबी ने शुक्र अदा किया तो अली नकी जैसी पाकीज़ा दौलत मिल गई। शुक्र अदा किया तो इमाम हसन अस्करी जैसी साहिब हैबत दौलत मिल गई। और जब अब भी शुक्र अदा किया तो अब होना क्या चाहिए? मेरे उस्ताद फरमाते थे, मैं नकल कर दूं और बात आगे बढ़ा दूं कि अब मामला बहुत उलझ गया। यानी अल्लाह वो है कि जो नेमत अता करेगा, हमारे नबी वो हैं जो नेमत पर शुक्र अदा करेंगे। नबी नेमत पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह नेमत में इजाफा करेगा। तो फिर कायनात में कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा कि नेमतें आ रही हैं, शुक्र हो रहा है, नेमतों में इजाफा हो रहा है। और नेमात को अगर देखें तो गदीर का, जिसका मैंने कल तस्करा किया था, गदीर के हवाले से मौलाए कायनात जैसी नेमत,
और फिर उन्हीं की नस्ल में ये नेमतें हैं, तो नेमतें कहाँ तक जारी रहें और शुक्र होता रहे, तो मामला थमे कहाँ। लिहाजा कुदरत ने एक फैसला कर लिया कि मेरे नबी, अगर आप ये याद रखें कि देखो मैंने जो दी हैं नेमतें, उन नेमतों पर तुम शुक्र अदा करोगे, तो अगर तुम्हारा शुक्र दायम है यानी हमेशा रहने वाला है, तो मेरा अतिया वो है जो कायम है, जो हमेशा बाकी रहने वाला है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वान। तो शुक्र नेमत ही का नतीजा है कि आज पर्दे गैब में एक वजूद है जिसका भी तस्करा भी अशार में हुआ। यकीनन वो नेमत इलाहिया है कि जो शुक्र माबूद की वजह से हमारे दरमियान मौजूद है। हम जब कुफरान नेमत करते हैं तो अल्लाह इसी नेमत को पर्दे गैब में ले जाता है, और अगर शुक्र नेमत करते रहते यानी हर दौर के अली को, हर दौर के मोहम्मद को, हर दौर के हसन को, हर दौर के हुसैन को, उसको कदरदानी की निगाह से देखते रहते, तो नतीजा ये होता कि आज का ये वजूद पर्दे गैब में न होता बल्कि दुनिया में होता। जब ये दुनिया में होता तो अदालतें कायम हो जाती, जुल्म गायब हो जाता, सितम का खात्मा हो जाता, इंसाफ का परचम लहरा रहा होता। नतीजा ये होता जब ये वजूद होता तो न दुनिया में कोई कातिल होता, न दुनिया में कोई मकतूल नजर आता। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो देखिए शुक्र की मंजिल, अगर शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे, ये वादा इलाही है। और कुरान ऐलान करता है कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में हरगिज हरगिज तब्दीली न पाओगे, यानी सुन्नत इलाहिया, तरीक़ा इलाहिया बाकी रहेगा। तो अगर शुक्र होगा तो नेमतों में इजाफा होगा, अगर कुफ्रान नेमत होगा तो मेरा अजाब शदीद तर है। यही वजह है कि जब बतौर अज़ा, बहुत तवज्जो करेंगे, जब अज़ादारी के प्रोग्राम ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ते हैं, तो नतीजा क्या होता है, यानी रहमत इलाहिया का नुज़ूल हो जाता है। और जब रहमत इलाहिया का नुज़ूल हो जाता है तो अब्र रहमत बरसने लगता है, और ऐलान करता है कि अगर वाकई अब्र रहमत का मुतालबा रब से करना है तो अब्बास के अलम को उठाना होगा, परचम को लहराना होगा, बारिश होगी, रहमत इलाही नाजिल होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब दो आयतों का हवाला दूंगा, बहुत ही महदूद वक्त में बयान को तमाम होना है। दो आयतें, एक में अल्लाह ने हमारा शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया अदा किया है, और एक में अल्लाह ने एक गिरोह का शुक्र अदा किया है। और वो कौन है? वो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम है। तो हमारे शुक्रिया में क्या कहता है? बहुत ही वाज़े तौर से शुक्रिया हमारा अदा किया। क्या कि जब अल्लाह ने हमारे लिए एक नेमत उतारी, और वो क्या नेमत है? ये दीन जैसी नेमत जिसके ऊपर हमें अमल करना है। लिहाजा एक सवाल हो गया, नबी लेकर आए हैं दीन को, तो कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तो नबी ने सवाल कर दिया कि इस जहमत का मैं कोई शुक्रिया या कोई जजा नहीं चाहता हूँ, बल्कि इसकी जजा क्या है कि मेरे अहले बैत से मवद्दत अख्तियार करो। मवद्दत का मतलब क्या है? पैरवी करो, यानी उनके रास्ते के ऊपर चलो। अब कुदरत ने क्या इरशाद फरमाया? कुल्ला सलकुम अलैहि हजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा व मन यख्तरिफ हसनतन, कि जो भी ये नेकी लेकर आएगा नज़ीद लहू फीहा हुस्ना, तो हम उसमें हुस्ना का इजाफा कर देंगे, यानी तौफीक खैर अता कर देंगे। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत शुक्रिया अदा करने वाला है। अब ये हमारा शुक्रिया अदा हुआ, क्यों? इसलिए कि तुमने अजर रिसालत अदा किया, और अजर रिसालत में है मवद्दत,
और मवद्दत का मतलब है इत्तिबा करना, पैरवी करना। यानी कायनात में दीन के आने का मकसद ही न रह जाता अगर अहले बैत न होते। अहले बैत न होते तो पैरवी का मरकज़ न होता, पैरवी का मरकज़ न होता तो हमें पता न चलता हम अमल कैसे अंजाम दें। लेकिन एक मर्तबा मलक की आवाज़ आई कि देखो किस तरह से हम इत्तिबा अहले बैत करते हैं, वैसे तुम भी करना। इसलिए कि खुद अहले बैत ने ऐलान किया कि सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, कि जब हमने तस्बीह की है तो मलक को तस्बीह करना आया है। हल्ललना फहल्ललतिल मलाइका, जब हमने तहलील इलाही की है तो मलक को तहलील इलाही करना आए हैं। जो मलक का उस्ताद हो और उससे हम तासी न करें उसकी और उससे इल्म न हासिल करें, जब हम इल्म हासिल करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हमी में कोई अबू ज़र पैदा होता है, हमी में कोई हबीब जैसा फ़कीह पैदा होता है, हमी में कोई हुर जैसा ताइब पैदा हो जाता है, हमी में कोई ज़ुहैर ऐसा पैदा हो जाता है कि जो कुर्बानियाँ देने के बाद बताते हैं कि इत्तिबा अहले बैत हमें राह हक़ पर चलने का सलीक़ा सिखाता है और मुखालिफत अहले बैत हमें बातिल के खैमे में ले जाता है। लिहाजा अल्लाह शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने मवद्दत अहले बैत के ज़रिए हमारे दीन को बाकी और कायम रखा है। लेकिन इससे बढ़कर करो कौन है? वो है जो मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिला देता है। और तो जो करेंगे वो कौन मौका कि जब 3 दिन तक ये मन्नती रोज़े रख रहे हैं और एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन यतीम आया, एक दिन असीर आया कि अहले बैत नबूवत हमें खाना खिला दीजिए। मिस्कीन ने आवाज़ बुलंद की, एक सवाल करने वाला 5 रोटियां उसके दामन में आ जाने वाली। दूसरे दिन यतीम आया, एक साइल है, 5 रोटियां उसको मिल गईं। तीसरे दिन असीर आ गया, यानी जो तरीका था कि शहर का कैदी बाहर नहीं जा सकता, तो वो जब आ गया तो उसे 5 रोटियां दे दी। अब ये दे रहे हैं लेकिन नियत क्या है? सूरह दहर ने ऐलान कर दिया, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह। ये जो इत्तिमाम हम कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये किसी और वजह से नहीं, लिवजहिल्लाह, यानी हम फ़कत अल्लाह के लिए इस अमल को अंजाम देते हैं। गोया एक सबक बता दिया, नेक अमल अंजाम देना तो दिखाने के लिए नहीं, कौम में नाम पैदा करने के लिए नहीं, अपना कलमा पढ़वाने के लिए नहीं, बल्कि खामोशी से। इसलिए कि इरशाद क्या कर रहे हैं कि नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम ये जो खिला रहे हैं फ़कत अल्लाह के लिए। ला नुरीदो मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं, न हम तुमसे शुक्रिया के तालिब हैं। मालूम ये होता है कि जब ये अमल अल्लाह के लिए है और ये कह रहे हैं कि न हम जज़ा चाहते हैं न हम शुक्रिया चाहते हैं, तो ये तयशुदा है कि ये अमल लायक जज़ा भी है, ये अमल लायक शुक्रिया भी है। तो जिसके लिए अंजाम दिया जाए उसे जज़ा भी देना चाहिए, उसे शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो ये अमल चूँकि अल्लाह के लिए है, लिहाजा कुदरत ने जन्नत की नेमतों को जज़ा बना दिया। इसकी जज़ा में हमने तुम्हें ये नेमत दे दी, हमने तुम्हें ये नेमत दे दी, हमने तुम्हें ये नेमत दे दी। अब तराजू के 2 पल्ले, इस एक तरफ नेमतें हैं जो अल्लाह ने अता की हैं जज़ा के बतौर, और दूसरी तरफ अमल अहले बैत है, यानी उनका नियत और खालिस नियत के साथ रोज़े का रखना है। ये पल्ला भारी नज़र आता है, तो नतीजे में कुदरत ने ऐलान किया, वह काना सायकुम मशकूरा, कि तुम्हारी ये सही लायक शुक्रिया भी है। उसके ज़रिए से वज़न को बढ़ाया गया। गोया आमाल जज़ा एक तरफ है, शुक्रिया माबूद एक तरफ है। वकाना सायकुम मशकूरा कहा कि ये तुम्हारी सही लायक शुक्रिया भी है। अब तक बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था और आज अल्लाह बंदों का शुक्रिया अदा कर रहा है। वो कौन? जो मिस्कीनों, यतीमों, असीर को खाना खिला देते हैं। अब एक बात तमहीदन अर्ज कर दूं, फिर जल्दी से बात को सामने ले आऊं। वो क्या है कि खिलाने वाले भी 2 तरह के होते हैं और दोनों की भी 2 तरह की किस्में होती हैं। यानी एक न खिलाने वाला है, उस न खिलाने वाले को बखील कहते हैं। बखील की सिफत ये है कि वो खुद खाता है, दूसरों को नहीं खिलाता है। तो जो करें, एक लईम होता है, यानी न खुद खाता है न दूसरों को खिलाता है। उसी तरह से सखावत की मंजिल में 2 किस्में हैं। एक सखी होता है, यानी खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है।
और एक करीम होता है जो खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। तो जो करें कि एक करीम है जो खुद नहीं खाता है, दूसरों को खिलाता है। तो अगर ये सिफत वाकई किसी पर सादिक आती है तो माबूद के ऊपर, इसलिए कि वो खाता कुछ नहीं है, पीता कुछ नहीं है, कायनात को खिलाता है, दुनिया को खिलाता है, रिस्क देता है। तो जो न खाने वाला और खिलाने वाला है वो माबूद है। और माबूद की सिफत के कुछ करीम बंदे हैं जो दुनिया में आए, तो थोड़ी देर ही के लिए सही, यानी रोज़ा रख कर जो न खाएं और खिला दें वो अहले बैत अताहर हैं। जो खाते नहीं है बल्कि खिलाते हैं, कभी मिस्कीन को दे दिया, कभी यतीम को दे दिया, कभी असीर को दे दिया। सूरह दहर तारीफ करने लगा, कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए तो खुद खाना, दूसरों को न खिलाना, और अगर चाहते हो तुम्हारी तारीफ की जाए तो खुद न खाना, खिलाते रहना, ताकि सना होती रहे, तारीफ होती रहे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब यही बात को मैं पेश कर दूं ताकि ताखीर न हो कि अब बंदों में करीम, यानी वो करीम रब और ये करीम बंदे, जब करीम बंदे हैं तो करीम बंदे क्या करें? अल्लाह कहता है कि अगर तुम नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। तो अगर माबूद शुक्रिया अदा करे तो बंदों को क्या करना चाहिए, वो तो जो करेंगे। एक पहलू है जो काबिल गौर है कि अभी तक तो बंदे शुक्रिया अदा कर रहे थे और अल्लाह नेमतों में इजाफा कर रहा था। अब अल्लाह है जो बंदों का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हम जैसे वो हैं कि जिनके शुक्रिया अदा करे तो हम नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बाद भी कुछ नहीं करते। नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर वो सिफत आगे नहीं बढ़ने पाती है। लेकिन अहले बैत अताहर करीम हैं, लिहाजा सिफत आगे बढ़ी। अब तो जो फरमाएं बहुत मुख्तसर करके, इसलिए कि मसाहब की मंजिल जद आना है और मजलिस को तमाम होना है। लिहाजा ये याद रखिए कि जब करीम अहले बैत मिस्कीन और यतीम और असीर को खाना खिला देते हैं और माबूद उनका शुक्रिया अदा करता है, तो अब करीम अहले बैत को क्या करना चाहिए? अल्लाह अगर नेमतों के शुक्रिया पर इजाफा करता है तो अब अल्लाह अगर शुक्रिया अदा कर रहा है तो इनके खिलाने में भी इजाफा होना चाहिए। बहुत तो जो करेंगे, इसलिए कि इन्होंने मिस्कीनों, यतीमों, असीर को खाना खिलाया है और अल्लाह ने शुक्रिया अदा किया है। तो अब खिलाने में इजाफा कैसे होना चाहिए? कि अल्लाह ने जब हमारा शुक्रिया अदा किया है तो हमारे नाम के ऊपर मजलिसों में खाना खिलाया जाता रहेगा, मुहर्रम में लंगर तस्लीम होता रहेगा, तबर्रुक दिया जाता रहेगा, सबीलें लगती रहेंगी, पानी का इंतज़ाम होता रहेगा। अब उसमें यह ना देखा जाएगा किस मजहब वाला है, किस मिल्लत वाला है, किस ज़माने वाला है। अगर जज्बा कवि होगा तो सोनू भी खाना खिलाएंगे, सोनू के बाप भी खाना खिलाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले हों। यानी जज्बा कवि होना चाहिए, खाना उनके नाम पर खिलाया जाता रहेगा। ये मजलिसें गवाह हैं, ये तबर्रुक गवाह है, ये खाने के दस्तरखान गवाह हैं कि जब अल्लाह ने शुक्रिया अदा कर दिया तो इमाम हुसैन ने कहा हमारे चाहने वाले हमारी इज्जत को बाकी रखने के लिए खाने का इंतज़ाम करते रहेंगे। और नतीजा ये होगा कि माबूद काना सायकुम मशकूरा तुमने कहा है तो हम दुनिया में एक मिसाल कायम कर देंगे। यानी हमारे मानने वाले जब अरबईन का ज़माना आएगा तो 80 किलोमीटर का दस्तरखान बिछा देंगे जो नजफ से करबला तक होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब जो आजकल जा रहे हैं रोज़ा इमाम हुसैन की तरफ, अंदाज़ा ये है कि 7 करोड़ का मजमा हो जाएगा। और अंदाज़ा लगाएं कि छोटी सी जगह, यानी आप इतना समझ लें जैसे फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद से ज़्यादा बड़ा करबला का शहर नहीं है।
लेकिन 7 करोड़ का समा जाना ये भी एक मसला है। मसला क्यों है कि तुमने हमारे लिए ऐसा अमल अंजाम दिया है, तुमने कुर्बानी देकर दीन को बचा लिया है। लिहाजा याद रखो, अब जो रवायात हैं वो मैं अर्ज नहीं कर सकता, सिर्फ खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। खुलासा ये है कि खित्ते ज़मीन करबला वो है कि क़यामत के दिन कुदरत ऐलान फरमाएगी कि करबला के शहीदों, तुमने हमारे दीन की बका के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, तो मैदान हश्र में तुम्हें उठाया न जाएगा, बल्कि नतीजा ये होगा कि इनाम में खित्ते करबला को उठाकर जन्नत से मिला दिया जाएगा। और जन्नत है क्या? और जन्नत है क्या? कुरान की आयतें गवाह, 2 आयतें गवाह हैं कि ये इसकी वुसअत कितनी है। इसकी वुसअत जमीन से आसमान तक है, यानी ऐसी वसी है, ऐसा अरीज है। अर्ज़ुहा कार्ज़िस समाए वल अर्ज़, यानी ये जन्नत वो है कि जिसकी चौड़ान आसमान से जमीन तक है। तो अगर करबला उसी का टुकड़ा है तो अब ताज्जुब न करना 5 करोड़ आ जाएं कि 7 करोड़ आ जाएं कि 6 करोड़ आ जाएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इसलिए कि ज़मीन करबला है और इस ज़मीन करबला के ऊपर वाकई अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बानी की एक मिसाल कायम हो गई है। और कुर्बानियाँ, उनमें जो कुर्बानियाँ देने वाले थे वो भी है। शब जुमा है, उम्मन हज़रत अब्बास की दरगाह है, ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, तो क्यों ना उनके हवाले से एक आध बातें अर्ज करके मजलिस तमाम कर दूं कि जनाब अब्बास वो हैं कि जो सक्काए हरम कहलाते हैं, यानी ये पानी पिलाने वाले हैं, सक्काए हरम हैं। उन्होंने बताया कि मेरे भाई, मेरे आका के नाम के ऊपर दुनिया में रिज़्क़ तक़सीम हो रहा है और उन्हीं की औलाद है कि जो पर्दे गैब में है, युम नहीं रुज़क़ल वरा, कि उसी की बरकत से मखलूक को रोज़ी दी जाती है जो पर्दे गैब में है। एक वो है जो पानी पिलाने वाला है। एक औरत है कि जो शब जुमा कब्रिस्तान में जाकर पानी पिलाती है, और किस वजह से किसी ने कह दिया फातिहा पढ़ने जाती है, जवान बेटा मर गया है, तो अब ये जाकर फातिहा पढ़ती है लेकिन सुकून नहीं मिलता है। किसी ने कहा कि अगर सुकून हासिल करना है तो मशकीज़े में पानी भरो, शब जुमा जाओ, जाकर नाम हुसैन के ऊपर पानी पिला दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। चुनांचे वो गई, मशकीज़े में पानी भरा, एक एक कब्रिस्तान में आने वाले को पानी पिलाया, और जब पानी पिला चुकी, मशकीज़ा खाली हो गया, तो अब उसने सोचा चलते चलते अपने बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ लूँ। ये वाक़या अरब के किसी मुल्क का है, मैं याद नहीं, गालिबन बहरैन या कहाँ का है। तो अब जब वहाँ पहुँची तो क्या देखा कि एक सियापोश मौज़मा है कि जो कब्र पर बैठी हुई फातिहा पढ़ रही हैं। का शायद इनको कोई गलतफहमी हो गई है, ये मेरे बेटे की कब्र है, इनके किसी अजीज़ की नहीं। करीब आई, का मौज़मा शायद कोई गलतफहमी हो गई है, ये मेरे बेटे की कब्र है, ये आपके किसी अजीज़ की कब्र नहीं है। कहा नहीं, मुझे मालूम है, गलतफहमी नहीं हुई है। कहा फिर मामला क्या है? कहा एक एहसान का बदला चुकाना है। कहा कौन सा एहसान? कहा तुम मेरे बेटे के नाम पर पानी पिला रही थी, तो मैं तुम्हारे बेटे की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आई हूँ। ये ज़हरा हैं, सैयदा ताहिरा हैं कि जो आ जाती हैं कभी दरगाहों में, कभी मजलिसों में, कभी अज़ादारों की ज़ियाफ़त करने के लिए। और जाहिर है फर्जंदे ज़हरा थे जनाब अब्बास कि जिनका सक़ाई का काम था, यानी पानी पिलाना। पानी न पिला सके लेकिन सक़ाए हरम कहलाए। इन्होंने बार बार कई कुएँ खोदे हैं, लेकिन अफसोस ये कि पानी न पिला सके। आलम यह है कि बच्चों को भी अगर उम्मीद है तो हज़रत अब्बास की तरफ। चुनांचे छोटे छोटे बच्चे आशूरे के दिन सुबह को आए हैं जनाब सकीना के पास, और आने के बाद कहा है कि बीवी सकीना, हमने ये देखा है कि आपके चचा आपको बहुत चाहते हैं और आपकी बात को टालते नहीं हैं। प्यास से हमारे कलेजे तप रहे हैं, हमारे कलेजे सुलग रहे हैं, लिहाजा अपने चचा से कहिए कि हमें पानी लाकर पिला दें। जनाब सकीना ने कहा यकीनन मेरे चचा मेरी बात को बहुत मानते हैं, तो आओ मैं उनसे सिफारिश करती हूँ।
चुनांचे आगे आगे जनाब सकीना और पीछे पीछे प्यासे बच्चे करबला के। और ये सब जब करीब पहुंचे जनाब अब्बास की खिदमत में जनाब सकीना आई, कहे चचा जान ये बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, मुझे सिफारिशी बना कर लाए हैं कि अपने चचा से कहो फुरात से पानी लाकर पिला दें। जब ये मुतालबा किया तो जनाब अब्बास ने कहा बेटा मैं क्या करूं, मेरे आका मुझे लड़ने जंग करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उस वक्त जनाब सकीना ने कहा कि ये चचा जान मेरे बाबा मेरी बात बहुत मानते हैं, आइए चलिए मैं आपको इजाज़त दिला दूं। कबा का दामन पकड़ा सकीना ने, खिदमत इमाम हुसैन में आई, कहा बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाज़त दे दीजिए। उस वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया यकीनन मैं सकीना की बात को ज़रूर मानता हूँ, तो बस इतना मैं तस्लीम कर लूँगा कि तुम तलवार को यहाँ रख दो, नेज़े को ले लो और जाकर मशकीज़ा उठा लो खैमे से और पानी लाकर बच्चों को पिला दो। अब जब जनाब अब्बास उस खैमे में गए हैं जहाँ मशकीज़े रखे जाते थे, अजब मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने सीनों को मशकीज़ों पर रखे हुए हैं कि शायद ठंडक मिल जाए। अजरकुम अल्लाह। जनाब अब्बास रोने लगे, एक मशकीज़ा उठा लिया, फुरात तक गए। मुझे मंजर शहादत नहीं अर्ज करना है, आप सुन चुके हैं मुहर्रम में, क्या मशकीज़ा भरा लेकिन तीर आकर लगा, पानी बह गया, सकीना तक पानी न पहुंच पाया। अब जब अलम व मशकीज़ा लेकर हुसैन पहुंचे हैं उस वक्त जनाब सकीना ने एक जुमला कहा है कि बाबा जान मेरे चचा को क्या किया कि तुम्हारे चचा फुरात के किनारे दोनों बाजुओं को कटाए हुए आराम कर रहे हैं, कहा जाकर बुला लाइए, अब मैं सवाले आप न करूंगी, अब मैं पानी न मांगूंगी। अजरकुम अल्लाह। तो यहाँ एक दूसरे की सिफारिशें करबला में हो रही हैं लेकिन बच्चों तक पानी न पहुंच सका। एक और सिफारिश हुई, औरतें आईं, यही दिन है जिस दिन औरतें आकर अर्ज कर रही जनाब ज़ैनब से कि शहजादी कल आशूरे का दिन है और हमको मालूम हो चुका है कल हमारे जितने मर्द हैं सब शहीद हो जाएंगे, तो ऐ शहजादी हमारी चादरों का क्या होगा, हमारे पर्दों का क्या होगा, लिहाजा आप उसकी कुछ ज़मानत तो लें। तो जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि जाओ मैं ज़मानत लेती हूँ कि तुम्हारा पर्दा बरकरार रहेगा। और दिल में नियत क्या है कि जब तक मेरा भाई अब्बास मौजूद है किसी का पर्दा ख़त्म नहीं होगा, किसी की चादर कोई नहीं छीनेगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जब करबला के मैदान में दोपहर के बाद जनाब अब्बास गए हैं और मशकीज़ा छिद गया है और खाली मशकीज़ा और अलम आया है, अलम को लाकर इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के सुपुर्द कर दिया। अब अलम का काम ही नहीं रह गया, इसलिए कि ना अलमदार रहा ना लश्कर रह गया। लिहाजा अलम को लेकर जनाब ज़ैनब ने खैमे के अंदर कनात से लगाकर उसे इस्तेदा कर दिया। और जब अलम यहाँ मौजूद था तो एक मरतबा आप आगे बढ़ी और कहा कि बीवियों ज़रा मेरे करीब आ जाओ। तमाम औरतें करीब आईं और जब करीब आ गईं तो कहा कल रात में मैंने एक वादा किया था, उस वादे को मैं वापस लेती हूँ। कहा कौन सा वादा? कहा मैंने कहा था तुम्हारा पर्दा बरकरार रहेगा, लेकिन अब मैं कोई गारंटी नहीं देती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो चला गया कि जो बीवियों के पर्दे को रखता अब्बास इस दुनिया में न रह गए। अज़ादारो यही वजह है, चादरें छीन गईं, सहेलियां लगाई गईं, दर बदर फिराया गया। इमाम हुसैन के सब्र की मंजिल आप देखें कि जब ये चादरें छीन गई हैं और बीवियां आई हैं, दरबार इब्ने ज़ियाद में दाखिले की मंजिल है, सजावट की जा रही है और बाहर काफिला खड़ा हुआ है और काफिले को रोक कर ये कहा जा रहा है कभी दरबार सजा जा रहा है। उस वक्त इमाम हुसैन के सर ने एक अजब मंजर देखा कि सब बीवियों की तरफ नजरें डाल रहे हैं, ये अहले हरम हैं। लिहाजा इमाम हुसैन तिलावत कुरान मजीद करने लगे और नतीजा ये हुआ कि अब जो दरबार में काफिला दाखिल हुआ है, जनाब ज़ैनब से इब्ने ज़ियाद से बात हुई। लेकिन एक मंजिल और है जिसे मैं अर्ज़ करके मजलिस तमाम कर दूं, यानी वो दरबार यजीद की मंजिल कि जब ये काफिला वहाँ पहुँचा है, जनाब ज़ैनब शर्मो गैरत की वजह से दीवार से टेक लगा कर बैठ गईं और जब बैठ गईं तो बीवियों ने हल्के में ले लिया। यजीद ने पूछा कि ये बताओ ये कौन खातून है जो टेक लगाए बैठी हुई है? कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हैं। कहा ये ज़ैनब हैं तो इन औरतों को हटा दो जो पहरे में हैं।
ताकि मैं ज़ैनब से गुफ्तगू करूं। सारी औरतें तो हट गईं इसलिए कि शिम्र ताजियाना लेकर बढ़ा, लेकिन जनाब फिज़ा ऐसे न हटी। जब जनाब फिज़ा न हटी तो एक मरतबा शिम्र ताजियाना मार का हटाना चाहता है। जनाब फिज़ा के ऊपर जैसे ही ताजियाना उठा, क्या देखा कि यजीद के पीछे हबशी गुलामों की एक सफ है। कहा हबशी गुलामों, तुम्हारे कबीले की एक औरत के ऊपर एक मर्द ताजियाना उठाना चाहता है, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। उन लोगों ने तलवारें निकाल ली। कहा यजीद मना कर ले शिम्र को, अगर एक ताजियाना फिज़ा को लगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। अब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, नजफ का रुख किया बाबा। अरे एक कनीज के इतने बचाने वाले, लेकिन तुम्हारी बेटी ज़ैनब कोई ताजियाना मार रहा है, कोई सैलियां लगा रहा है, कोई सता रहा है और कोई बचाने वाला नहीं मौजूद। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद, बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला, व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़, व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन, व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान, व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल अज़ा। माबूद इस इबादत अज़ा को कबूल फरमा ले। हमें जो मरीज़ हैं उन्हें सेहत आजिला अता फरमा दे, जो तही दस्त हैं उन्हें माला माल फरमा दे, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें ज़ेवर इल्म से आरास्ता फरमा दे, लड़कियों की शादियाँ हो जाएँ। जो हज व ज़ियारात के मुश्ताक़ हैं उन्हें तौफ़ीक़ हज व ज़ियारात करामत फरमा दे। हम सब में जो हमारे नौजवान हैं उनको पक्का आज़ादार और पक्का दीनदार बना दे। हमारे दरमियान जितने अफराद भी हैं उनके दिलों में इश्क़ अहले बैत अतहार का जज्बा फजूं तर कर दे और अमल का जज्बा भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। हम सब जो मुश्ताक़ान हज व ज़ियारात हैं उन्हें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा दे। और हम सब मुंतज़िर हैं कि हमारे इमाम ज़माना जो मुंतक़िम खून हुसैन हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, ज़ुहूर हो और नतीजे में हम उनके साथ रह कर जिहाद करें, दुश्मनान अहले बैत से जिहाद करें, कातिलान इमाम हुसैन से जिहाद करें। लिहाजा हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर फरमा दे। हम सब को नासिरान इमाम ज़माना में शुमार